वाई यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। मैं पहले शुड लिखा था, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया, मस्ट लिखा। तो फर्स्ट पॉइंट है जो बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी क्या है? मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था बाजीराम में। तो वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया जाता था, मतलब मैं तो साइंस, मेरा साइंस बैकग्राउंड था। जब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब पढ़ाया गया, ऐसे पढ़ाया गया कि मुझे हम लोग कैसे जैसे कि पता नहीं था, कभी भी जिंदगी में हम कभी पढ़े नहीं हैं, उस टाइप से पढ़ाया गया। तो ये जो वीडियो रहेगा इसमें बेसिक मैं जो भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ कि ताकि मैं मान के चलता हूँ ये कभी सुना नहीं है। उसी तरह मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को जैसे पढ़ाता हूँ उस टाइप का पढ़ाया गया है, इसमें जो वीडियो बनाया गया है। और क्या है, जनरली जो ऑनलाइन में क्या होता है, हम बच्चों का प्रॉब्लम नहीं जान पाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में जनरली क्या है, बच्चों का प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स का स्टूडेंट्स रहता है, वो क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। जनरली कहाँ पे अगर नंबर्स के मान लीजिए कोई 59 है तो उसको 95 लिख देता है। तो उस टाइप का जो बच्चे जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एक कंसेप्ट में, वो सब मैं बताया हूँ। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ठीक है कंसेप्ट क्लैरिटी हो गया, क्या क्या मिस्टेक वो भी, लेकिन आंसर भी कैसे लिखना चाहिए, कि सीबीएसई का गाइडलाइंस कैसा है, कैसा आंसर लिखना चाहिए, ग्राफ कैसा करना चाहिए, वो सब मैं बताया हूँ। और क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, और ज्यादातर बच्चे अटक जाते हैं एआर क्वेश्चन में, एसेशन रीजन क्वेश्चन में, जो 20 मतलब 4-5 क्वेश्चन आता है, उसमें बच्चे अटक जाते हैं। तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बताया हूँ। उसके बाद आई हैव 50 मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू मैंने टीचिंग। मैं बच्चों को 15 साल से ज्यादा हो गया पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे को मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं। बच्चों का चेहरा देख के पता चल जाता है कौन सा पार्ट में वो समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूजिंग उनका मूड है। और क्या है, लास्ट वन, द सिक्स पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यहाँ पे मैं हायर लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली जो 10th क्लास में है। मैं बच्चों को बोलता हूँ, जनरली आई एडवाइस माई स्टूडेंट्स, भाई 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 10 जस्ट एंजॉय 10th क्लास। हमको ऊपर नहीं जाना है कि 11-12 का कंसेप्ट हमको जानना नहीं है। या 9th क्लास पढ़ रहे हो तो एंजॉय 9th क्लास, हमको IIT जेई अभी से जाना नहीं। कौन सा बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा ये पता है, उनको खुद को पता नहीं होता है। तो इसीलिए वी आर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगर आपको चाहिए ज्यादा तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 10 सिलेबस। तो इसीलिए यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और क्या होगा, अगर एक स्किप बीच बीच में जो कंसेप्ट है, बीच में एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसमें क्या गलती करते हैं, किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब बताया हूँ। इसीलिए यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट जो चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्स एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस। लाइट क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ जो भी है वो वी कैन सी, वी कैन सी बिकॉज ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम एबल टू सी दिस पर्टिकुलर मार्कर, मैं इसको देख पा रहा हूं क्योंकि लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मार्कर एंड आई एम एबल टू सी। जो भी चीज दिखाई देता है हमारे सामने में, बिकॉज लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स। देन रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ए सरफेस। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ए सरफेस। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है, इट गिव्स राइज टू सम ऑफ द टर्म्स। उसमें देयर आर सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स है। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी सरफेस हो सकता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक, जो लाइट वापस आता है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जहां पे ये इंसिडेंट होता है, जहां जिस पॉइंट में, उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और क्या होगा इसमें, विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, नॉर्मल एक टर्म है, नॉर्मल एक लाइन है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या है इमेजिनरी लाइन? इट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कहां पे ड्रॉ होना चाहिए? ये ड्रॉ होना चाहिए, वी मस्ट ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट नॉर्मल मीन्स इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज नॉर्मल। ये हो गया रिफ्लेक्शन। और क्या है, द एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Then what are the laws of reflection?
First law is the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. And second law है क्या है? The incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same plane at the point of incidence. तो क्या इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसा गिरा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा और यहाँ पे नॉर्मल है. इट इज नॉट पॉसिबल. या ऐसे भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे. तो इस टाइप का नहीं हो सकता है. दे विल बी, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये हो गया सेकंड लॉ. दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा? मान लो इसमें दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल 30 डिग्री, मतलब ये तो हो जाएगा 30 डिग्री, ये तो सबको पता है. लेकिन एग्जाम में क्या दिया रहेगा? द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 40 डिग्री. फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. इस दोनों के एंगल कितना होगा ये पूछा जाएगा. बच्चे वहां पे समझ नहीं पाते हैं, तो क्या हो गया? मान लो ये 40 डिग्री है तो ये टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री मतलब इसका ये 50 डिग्री हो जाएगा और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा. तो नाउ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 100 डिग्री. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर. रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है. जस्ट लुक एट हियर. यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा है और इसके ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है. ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? यहाँ से लाइट रे जैसे जाएगा, उसका दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड और यहाँ पे आंख में जाएगा. इस टाइप द पर्सन इज लुकिंग एट. और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? एग्जैक्टली उसी जगह पे ऐसे दिखाई देगा. और ये जो लाइट रेज दे अपियर टू मीट, एक्चुअली दे अपियर टू मीट, दे एक्चुअली दे डू नॉट मीट. तो इसलिए क्या है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. तो कैरेक्टरिस्टिक द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. क्या है कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. मतलब इरेक्ट का मतलब है क्या है? अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा सीधा रखा गया है तो जो रिफ्लेक्शन के या रिफ्रैक्शन के बाद भी सीधा ही दिखाई देगा, ये इरेक्ट इमेज है. अगर उल्टा दिखाई दे रहा है दैट इज इन्वर्टेड इमेज. आफ्टर रिफ्लेक्स अगर उल्टा दिखाई दे रहा है दैट इज इन्वर्टेड इमेज. नेक्स्ट, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका जितना साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज जितना है, रिफ्लेक्शन के बाद प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज ही फॉर्म होगा. नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे अगर एक मिरर है, प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, तो जो इमेज भी फॉर्म होगा वो 10 मीटर में फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर. इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखेंगे लास्ट में. एंड लेटरल इन्वर्टेड. लेटरल इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? अगर मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा? हमारा लेफ्ट साइड लगता है राइट साइड एंड राइट साइड लगता है लेफ्ट साइड. मतलब क्या है? द अपीयरेंस ऑफ लेफ्ट साइड टू बी राइट साइड एंड राइट साइड टू बी लेफ्ट साइड, दैट इज लेटरल इन्वर्सन कहा जाता है. दिस फेनोमेनन क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्सन. इसीलिए एम्बुलेंस में क्या उल्टा लिखा रहता है, ताकि जो आगे जो गाड़ी जा रहा है वो पीछे अपने मिरर में, रियर व्यू मिरर में देख सके कि एम्बुलेंस आ रहा है, उसको क्लियरली दिखाई देगा और उसको साइड दे देगा. इसका लेटरल इन्वर्सन का इसका एप्लीकेशन है. और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली. मान लो एक वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, तो इमेज भी फॉर्म होगा 10 मीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब पूछा जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मिरर की तरफ मूव करने से ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 5 मीटर का गैप रहेगा. ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना? 5 मीटर का गैप रहेगा. इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5. इस साइड भी 2.5, इस साइड 2.5, मतलब गैप रहना चाहिए. तो ये क्या होगा? 10 माइनस 2.5 इक्वल टू 7.5, यानी कि 7.5 मीटर आगे जाने के बाद ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 5 मीटर का गैप रहेगा. ये हो गया, ये इसका एप्लीकेशन है. नेक्स्ट पार्ट दैट इज सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन. क्या? फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे? एनीथिंग दैट इज ए सोर्स ऑफ लाइट either ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट. मान लो ये इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, लाइट गिर रहा है और लाइट इज कमिंग टू माय आईज. आई एम एबल टू सी द थिंग्स. इसको मैं देख पा रहा हूं. either ऑफ इट्स ओन, मान लो टॉर्च लाइट है या कैंडल है. कैंडल है तो क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट या टॉर्च लाइट. लेकिन यहाँ पे क्या है? लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट. इमेज क्या है?
व्हेन द लाइट रेज मीट और अपियर टू मीट, मीट और अपियर टू मीट क्या है, वो जो पढ़ेंगे, जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे। मीट और अपियर टू मीट एट द टाइम इमेज इज फॉर्म। रियल इमेज कब होगा, जब एक्चुअली लाइट रेज मीट एट ए पॉइंट, और वर्चुअल इमेज कब होगा, जब लाइट रेज अपियर टू मीट, तब होगा इसको। जो डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दिया गया ये सब लिखा गया है, यू हैव जस्ट लुक एट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और मैं इसमें डिस्कशन करूंगा किस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट विल सी द स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या होता है, सपोज देयर इज ए स्फीयर, हियर इन वन स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल एक स्फीयर है, होलो स्फीयर। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक स्फीयर है एंड दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये किस में बना हुआ है, ग्लास में बना हुआ है। मान लो इसका कोई छोटा सा पार्ट अगर ऐसे मैं काट लेता हूं, आई एम गोइंग टू गेट ये वाला पार्ट, इस टाइप का पार्ट मिल गया मुझे। और इसमें क्या होगा, मान लो इसका कनकेव साइड, मतलब जो बेंटिन साइड अंदर वाला पार्ट, ये अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लाइन खींच के ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और कन्वेक्स मिरर होगा जो बल्ज आउट पार्ट, जो उभरा हुआ पार्ट है, इस पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग, यहाँ इस साइड अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग मिरर, क्यों डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, जब रे डायग्राम करेंगे तो पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो हमको स्फेरिकल मिरर्स मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ए स्फीयर मेड अप ऑफ ग्लास in which one of the surface is reflecting surface, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगा। अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते तो ये है, एक स्पून ले आऊं मैं, स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है ये हो गया कनकेव मिरर साइड हो गया, माने इट विल बिहेव एज कनकेव मिरर, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट विल बिहेव एज कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट विल सी सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू concave mirror and convex mirror. Next we will discuss some of the terms which are related to mirrors. Okay, concave mirror and convex mirror. Here is one concave mirror. The reflecting part, जितना पार्ट में रिफ्लेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे aperture. Mn is the aperture of the mirror. जितने पार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। The center of the mirror, सेंटर जो मिरर का जो, मान लो ये मिरर है और इसका सेंटर ये है, that is called pole of the mirror. उसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। और क्या है, ये जो मिरर जो है, इट इज पार्ट ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर, मतलब एक स्फीयर था, स्फेरिकल स्फीयर था, उसका पार्ट है ये मिरर, तो उसका जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई हैव रिटन इट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ए स्ट्रेट लाइन passing through the pole and the center of curvature that is perpendicular to the mirror, that is called the principal axis. इसको क्या बोलेंगे, principal axis. Similarly the convex mirror will also have principal axis, pole and center of curvature. ये हो गया some of the terms. उसके बाद क्या है, suppose light rays are coming parallel to the principal axis, यहाँ से light rays are coming parallel to the principal axis. After reflection they are getting converged and meeting at a point, and this meeting point is called focus of the mirror. Focus भी कहा जा सकता है या principal focus भी कह सकते हैं। And the distance between the pole and the focus is called focal length. और कनकेव मिरर में क्या होता है, रियल फोकस होता है। इसका मतलब क्या है, बिकॉज लाइट रेज आर मीटिंग, यहाँ पे ये रियल फोकस, कनकेव मिरर का रियल फोकस होता है, बिकॉज द लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द लाइट रेज, एंड दे आर गेटिंग डाइवर्ज्ड इन सच वे दैट एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे लाइट रेज कि हमको लगेगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्चुअल फोकस है, बिकॉज लाइट रेज आर नॉट मीटिंग एट ए पॉइंट, देयरफॉर हियर ये क्या है, वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस। और हमेशा याद रखना, कनकेव मिरर का फोकस जो है पोल के लेफ्ट साइड में है, और कन्वेक्स मिरर का फोकस जो है पोल के राइट साइड में है, क्योंकि ये हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो साइन कन्वेंशन में देखेंगे। These are the different terms which are related to the concave mirror and convex mirror. Next we'll discuss the ray diagrams, how to draw ray diagrams
for the image formed by plane mirror, formed by concave mirror and convex mirror. Next we'll see the image formation by a concave mirror. इसका मतलब क्या है? फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशंस में रखेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगा. तो फर्स्ट केस दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. अगर मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा? लाइट रेज, ऑल द लाइट रेज विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर converging they meet at the focus. Light rays are coming parallel to the principal axis and they meet at focus. तो जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे? रे डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हैं तो एरो मार्क नहीं देते हैं. एरो मार्क्स नहीं दोगे तो मार्क्स डेफिनेटली कटेगा. तो जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे कहाँ पे मीट हो रहा है? लाइट रेज दे आर मीटिंग एट फोकस. नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज. कहाँ पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट एफ. साइज होगा पॉइंट साइज हो जाएगा और नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड. इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हाउ टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर मिरर. कनकेव मिरर दिया गया है, उसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा. नेक्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर है. वन रे ऑफ लाइट विल travel parallel to the principal axis that will pass through the focus. First ray of light, second ray of light will pass through the center of curvature and it will return back along the same path and they are going to meet between C and F. And the point at which the light rays meet, at that point image is formed. So यहाँ पे because light rays are actually meeting at a point, real image is formed and inverted, real and inverted image. उसका characteristic देखते हैं. Image is the position is between C and F. Diminished और small size हम लिख सकते हैं. Real and inverted because light rays are actually meeting at a point and real image is inverted. इसको ऐसे रखा गया था. Now it is formed inverted image. Okay, and small size you can see here. Next, when the object is at C, at that time what happens? One light ray travels parallel to the principal axis that passes through the focus. Second ray of light will pass through the focus and that will become parallel to the principal axis. मतलब ये first ray of light parallel जाएगा तो focus के थ्रू जाएगा. अगर second ray of light focus के थ्रू जा रहा है तो ये parallel हो जाएगा. कहाँ पे meet हो रहा है? At C. C में meet हो रहा है तो इसका position क्या हो जाएगा? At C. Size क्या होगा? Same size होगा और nature क्या होगा? Real and inverted. ये हो गया third case. Fourth case क्या होगा? Fourth case is that when the object is present between C and F. Object को कहाँ पे रखे हैं हम? C और F के बीच में. One ray of light will travel parallel to the principal axis that will pass through the focus. Second ray of light will pass through the focus and that becomes parallel to the principal axis. And these two light rays meet beyond C. तो ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन क्या हो गया? Beyond C. और साइज देखो, जस्ट यू कैन ऑब्जर्व योर साइज enlarged and real and inverted. These are the four cases. Next two cases we'll see. What are the precautions which we must take while drawing the ray diagram? Always remember R equal to 2F or F equal to R by 2. मीन्स फोकल लेंथ जितना रहेगा मतलब पोल से फोकस तक जितना डिस्टेंस रहेगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का उतना डिस्टेंस रहेगा. मतलब ये बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही फोकस बनाना और प्रोटेक्टर लेकर रे डायग्राम करना. और डोंट ओवरराइट. बच्चे क्या करते हैं? बार बार ऐसे करते हैं. वैसा नहीं करना है. नीट एंड क्लीन रे डायग्राम करना और उसमें एरो मार्क्स, जस्ट डोंट फॉरगेट टू गिव एरो मार्क्स. और न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमको पता है ये फॉर्मूला है, तो इसमें से अगर वी आर थोरो द रे डायग्राम्स, मतलब हम न्यूमेरिकल्स के भी आंसर निकाल सकते हैं. मान लो दिया गया है एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, मान लो फोकल लेंथ दिया गया है 20 cm दिया गया फोकल लेंथ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 40 में हो जाएगा. और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 50 cm में. इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी. अगर बियॉन्ड सी है तो क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ. तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पोल 20 और 40 के बीच माना चाहिए. इमेज का पोजीशन कहां पे आना चाहिए? 20 और 40 के. मान लो गलती से मैं कहां पे प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मिस्टेक कर दिया तो क्या होगा? अगर मान लो 40 से ज्यादा आ रहा है तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा. 20 उसका रेंज क्या होगा? 20 से 40 cm तक. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. स्मॉल साइज अगर फोकल लेंथ 20 cm, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 cm, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा. और एक सिचुएशन, सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड. सेम साइज इमेज इज फॉर्म मतलब यहाँ पे देखो, अगर
सेम साइज इमेज फॉर्म अगर सी में है तो सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मतलब इमेज इज आल्सो फॉर्म एट सी। इसमें किस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है? फाइंड, ये तो कोई भी निकाल देंगे, मान लो ये 20 cm है तो 40 cm में हमारा आंसर 40 cm में निकल गया, हमको आंसर 40 cm निकले। लेकिन इसको जो ट्रिकी वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा, क्योंकि जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे ही इमेज फॉर्म हुआ है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा, 0 होगा। थर्ड, ये वाला केस में न्यूमेरिकल्स किस टाइप का पूछा जाएगा, एनलार्ज इमेज, एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। मान लो यहाँ पे दिया गया है 20 cm, सेम क्वेश्चन 20 cm एंड तो 20 cm फोकल लेंथ दिया गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 cm में, तो इमेज का डिस्टेंस होगा क्या होगा, बियॉन्ड 40 होगा, 40 से ज्यादा होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 40 से ज्यादा होना चाहिए। बच्चे कहां पे क्या गलती करते हैं, ये दे डोंट सिंक्रोनाइज, मतलब मिलाते नहीं है। रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स को अगर मिलाओगे तभी जाके न्यूमेरिकल्स कभी भी गलत नहीं होगा। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट को हमें रखा गया है 30 cm में रखा गया है, तो इमेज जो फॉर्म होगा बियॉन्ड 40 होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 20 cm है और हमको पता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कितना है, 40 से ज्यादा ही इमेज डिस्टेंस निकलेगा। क्लियर, ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज करना। और एक चीज है, जनरली बच्चे कहां पे गलती करते हैं, ये रे डायग्राम तो गलत करते ही करते हैं, और इसको बार बार प्रैक्टिस करो। देयर आर टोटल 6 केसेस, इसको प्रैक्टिस कर दोगे तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट विल सी द अदर 2 केसेस जो है, दैट इज और एक केस है क्या है, और 2 केसेस है एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी, ये 2 केसेस है। नेक्स्ट द लास्ट 2 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। When fifth case, that is when the object is at focus, one ray of light travels parallel to the principal axis that passes through the focus, and second ray of light that strikes to the mirror in the direction of center of curvature and returns back along the same path, and they meet at infinity. So the object अगर फोकस में है तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल और दैट विल पास थ्रू द फोकस, अनदर रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाएगा और दैट विल रिटर्न इन अलोंग द सेम पाथ, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये दोनों कहां पे मिलेंगे, इन्फिनिटी में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी है, और इसका क्या, हाईली अनलार्ज्ड, जो इमेज का साइज होगा हाईली अनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसमें से किस टाइप का न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा या ट्रिकी क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। ये जो कनकेव मिरर है, इट इज यूज इनसाइड टॉर्च लाइट्स और व्हीकल का हेडलाइट में ये यूज होता है। और जो व्हीकल का हेडलाइट अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो बल्ब का पोजीशन क्या रहेगा, फोकस में रहेगा। बल्ब, मान लो ये बल्ब है तो इसका पोजीशन फोकस में रहेगा, तो लाइट रेज विल कम इन दिस वे एंड दे विल ट्रैवल पैरेलल, और पैरेलल बीम ऑफ स्ट्रेट लाइट, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट हमको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्च लाइट में भी कनकेव मिरर यूज होता है, व्हीकल का हेडलाइट में भी कनकेव मिरर यूज होता है, लेकिन जो बल्ब का पोजीशन कहां पे होता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमको लिखना है बल्ब का पोजीशन कहां रहेगा, फोकस में रहेगा। सो दैट क्यों रहेगा फोकस में, क्योंकि लाइट आएगा फोकस से लाइट जाएगा तो दैट बिकम्स पैरेलल लाइट सब आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर द पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। एंड द लास्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ पी एंड एफ। तो इस केस में क्या होगा, वन रे ऑफ लाइट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू द फोकस, सेकंड रे ऑफ लाइट विल ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट विल रिटर्न अलोंग द सेम पाथ। और क्या होगा, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे क्या होगा, दे विल मीट बिहाइंड द मिरर। ये क्या होगा, बिहाइंड द मिरर दे विल मीट एंड वन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एनलार्ज, छोटा सा इमेज था बड़ा इमेज फॉर्म हुआ। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसमें कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या होता है, ये डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं उसमें यूज होगा। और कहां पे यूज होगा, इसको यूज किया जाएगा जो सेविंग मिरर या मेकअप मिरर में भी यूज होती है, जहां पे मेकअप किया जाता है, जो आर्टिस्ट मूवीज या, तो जो पोजीशन जो रहेगा कहां पे बैठने से उसको मतलब इरेक्ट इमेज मिलेगा। अगर जो जिसको हम मेकअप कर रहे हैं या जो सेविंग मिरर, सेविंग मतलब जो दाढ़ी बनाने के लिए, तो जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, बिटवीन पी एंड एफ।
अब क्वेश्चन दिया जाएगा फोकल लेंथ 20 cm है, तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेट एनलार्ज इरेक्ट इमेज। हमको क्या लिखना है, 0 to 20 cm या 20 मीटर जो भी दिया रहेगा, यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग्स। तो ये है लास्ट केस, वर्चुअल इमेज। इट इज द ओनली केस वेयर वर्चुअल इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज इज फॉर्म। These are the 6 cases of concave mirror. Next we'll go for the convex mirror, image formation by convex mirror. Now we'll see the image formation by convex mirror. तो before discussing image formation देखते हैं क्या rules है to draw the images formed by convex mirror. Okay. तो any ray of light traveling parallel to the principal axis gets diverged in such a way that as if it is coming from the focus. इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस तरह डाइवर्ज हो जाएगा कि लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट रूल, ये रूल नंबर 1 है। और सेकंड रूल क्या है, अगर एनी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ, बाउंस बैक हो जाएगा। ये सेकंड रूल है। और there are only 2 cases, लेकिन ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, when the object is present between infinity and pole. This is the case, only one case is there. इसको याद रखना, और इससे मतलब फर्स्ट केस जो है वो इंफिनिटी में है तो पॉइंट साइज हो जाए फोकस में, वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, हियर इज पोल, one ray of light will travel parallel to the principal axis, that will get diverged, इस तरह जाएगा as if it is coming from the focus, and second ray of light will travel in the direction of center of curvature and that returns back along the same path, and the light rays they appear to meet at this point. यहाँ पे they appear to meet मतलब virtual image, real image, actual image, real image। तो appear to meet, तो यहाँ पे image formation हो गया। उसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वन इज पोजीशन। ऐसे पूरा सिस्टमेटिकली लिखना है, एग्जाम में सिस्टमेटिकली लिखना है और क्लियर कट लिखना है। फर्स्ट वन इज पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर, सेकंड साइज होगा, स्मॉल साइज होगा, और वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो इससे फायदा क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब भी हम कोई चीज को डे टू डे लाइफ में रिलेट करते हैं तब हम उसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। मतलब whenever we relate the things which we are studying to our day to day life, then we can remember more easily, और थोड़ा हमको लगता है कि वो समझने में मतलब बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो इसका एप्लीकेशन है, बिकॉज स्मॉल साइज इमेज इज ऑब्टेन स्मॉल साइज, इट इज स्मॉल साइज इमेज, वर्चुअल इरेक्ट है, मतलब सीधा ही दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो बाइक हो गया, कार हो गया, जो मिरर लगा रहता है वो कन्वेक्स मिरर रहता है। इसलिए हम अब पूछा जाएगा व्हाई कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये तो सब एग्जांपल हो गया, लेकिन व्हाट इज द यूज, क्यों, व्हाई, बिकॉज इट गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब बहुत कम एरिया में बहुत सारे चीज दिखाई देता है। आज जाना देखना, बाइक या कार है तो उसमें देखना, जितना कम स्पेस में छोटा सा मिरर में बहुत सारा चीज दिखाई देता है। और जहां पे टर्निंग रहता है वहां पे भी कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ताकि लोग मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए। एंड सॉफ्ट दुकान में भी ये यूज होता है कन्वेक्स मिरर, जिसका जो सीसीटीवी अफोर्ड नहीं कर पाते। आजकल तो सीसीटीवी सस्ता हो गया है, लेकिन पहले कन्वेक्स मिरर वेर यूज्ड। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर और द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट विल सी द साइन कन्वेंशन और न्यू साइन कन्वेंशन। अगर एग्जाम में आ गया साइन कन्वेंशन या न्यू साइन कन्वेंशन, तो वही वाला लिखना है। Next I'm going to explain that new sign convention और new Cartesian sign convention। जनरली बुक में दिया गया है साइन कन्वेंशन लिखा गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दिया गया है। तो बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, एक मेरा स्टूडेंट है, मैं उसको पढ़ाया था साइन कन्वेंशन, सिंपली नोट्स में लिखवाया था कि साइन कन्वेंशन, और एग्जाम में आ गया न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो सी टोल्ड मी, सी आस्क्ड मी, सर आपने तो बताया नहीं, बोथ आर सेम थिंग। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साइन कन्वेंशन एंड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोथ आर सेम थिंग, वो दोनों सेम ही है। तो इसमें क्या है, जैसे ग्राफ पेपर में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ऐसे एक्स डेक्स
वाई वाई डैश, मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो भी राइट साइड जाएगा पॉजिटिव, उसको थोड़ा इसको ये वाला पार्ट है, इसको जस्ट रिलेट विद दिस थिंग्स, क्योंकि बच्चे ये भी समझ नहीं पाते, साइन कन्वेंशन समझ में आता है, अगर हम उसके साथ रिलेट कर देंगे तो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। तो क्या है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में, ये पोल को हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकेंड वन इज ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट साइड दे आर टेकन एज पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव हो गया। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर पॉजिटिव, दे आर टेकन एज पॉजिटिव। मैं यहाँ पे दो बनाया हूं इसलिए, अगर इस साइड में भी इमेज फॉर्म होता है तो भी पॉजिटिव होगा, इस साइड में इमेज फॉर्म होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर नीचे ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव। जैसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहता है एग्जैक्टली सेम है, लेकिन वहां का ओरिजिन क्या हुआ, यहाँ पे पोल हो गया। ये हो गया न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। या एंड ऑलवेज क्या किया जाता है, ऑलवेज ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ आई हैव रिटन हियर, यहां पे लिखो फोकल लेंथ नेगेटिव फॉर कनकेव, मैं लेंस नहीं लिखा हूं, मिरर नहीं लिखा हूं, मतलब बोथ कनकेव मिरर होगा या कनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर एज वेल एज लेंस, ये याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा। नाउ मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला हमको इट गिव्स अस ए रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, एंड u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। v का वैल्यू क्या होगा, v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो f 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिरर, ये जो मिरर वर्ड थोड़ा सा रिजेंबल करता है मोर के साथ, मोर मतलब हमेशा प्लस होता है, मोर ज्यादा है मतलब ऐड करेंगे, तो इसलिए याद रखने के लिए मिरर को थोड़ा रिजेंबल मतलब उसको थोड़ा सिनोनिम ये कर देता हूं, मिरर मतलब मोर। 1/f इक्वल 1/v प्लस u। एंड मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ द कंपेयर करेंगे, मान लो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कुछ टाइप का मिरर में बहुत बड़ा दिखा है, कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो कितना बड़ा या कितना छोटा दिखाई दे रहा है, उसको कंपेयर करने के लिए हम मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, बड़ा दिखने के लिए। हमेशा ये नहीं जरूरी नहीं कि बड़ा दिखाए, छोटा भी दिख सकता है। एंड m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v बाई u। इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो इसमें ले लेंगे माइनस लेंगे। ये हो गया मिरर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मतलब ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, और जो भी लिखना है हमेशा बच्चे क्या करते हैं, ये गिवन नहीं लिखते हैं, गिवन लिखोगे तभी जाके मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, माइनस में जो वैल्यू दिया रहेगा। इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, अगर कनकेव दिया है तो दैट इज नेगेटिव, कन्वेक्स केस में पॉजिटिव। ये सब याद रखोगे तो पूरा क्लियर हो जाओगे, मार्क्स अच्छा आएगा। और राइटिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट्स इट फॉर रिफ्लेक्शन।